उरल माउंटेन्स रशिया के बीच में एक बड़ा खतरनाक जंगल यूरोप और एशिया के बीच एक खामोश पहरेदार की तरह खड़े हैं। इस सुनसान फिर भी अजीब खूबसूरत जगह पर एक डरावनी कहानी शुरू हुई। एक कहानी जो कई दशकों से दुनिया को अपने वश में कर रही है। ये नौजवान जिंदगियों की दुखद कहानी है जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। दियातलोव पास इंसिडेंट की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है 1959 में। 10 अनुभवी हाइकर्स का एक ग्रुप जो एम्बिशियस इगोर दियातलोव के नेतृत्व में यूराल माउंटेन्स की बर्फीली चोटियों को जीतने के लिए निकला। यह उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे जो कठिन रूसी सर्दियों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाने के लिए उत्सुक थे। उनका लक्ष्य ओटोटन पहुंचना, एक पहाड़ जो लोकल कहानियां और पुरानी आत्माओं की खबरों में घिरा हुआ था। यह ग्रुप जवानी की एनर्जी और एडवेंचर की प्यास से भरा हुआ अपने सफर पर निकल पड़ा। उन्होंने अपने ट्रेक को बड़े ध्यान से डॉक्यूमेंट किया। उनकी डायरीज और कैमरास उनके हर कदम को कैप्चर कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनका एडवेंचर जल्द ही सर्वाइवल की लड़ाई में बदल जाएगा। उनकी कहानी हिस्ट्री में हमारे समय के सबसे हैरान कर देने वाले अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक के रूप में लिखी जाएगी। जनवरी 23, 1959 को दियातलोव ग्रुप विजाय शहर से निकला। उनके बैकपैक सामान से भरे हुए थे और उनके जज्बात उम्मीद से भरे हुए थे। हवा ठंडी थी, बर्फ से ढकी चोटियां हल्की धूप में चमक रही थी। उन्होंने पुराने रास्तों का पीछा किया। उनकी स्की साफ बर्फ से कत रही थी। उनकी हंसी खामोश जंगल में गूंज रही थी। उनकी दोस्ती और एक्सप्लोरेशन के लिए उनके साझा पैशन का सबूत। जैसे जैसे ग्रुप पहाड़ों में आगे बढ़ता गया, दिन रात में बदलते गए। उन्होंने ब्लिजर्ड्स का सामना किया, खतरनाक स्लोप्स से गुजरे और फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे गिरते टेम्परेचर से। फिर भी उनका जज्बा बना रहा। उनकी डायरीज जो डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस और पर्सनल रिफ्लेक्शंस से भरी हुई थी, उनके डिटर्मिनेशन और उनके मजबूत रिश्ते के बारे में बताती। जनवरी 27 को ट्रेजेडी आई। पूरी यूदिन हाइकर्स में से एक बीमार पड़ गया और उस वापस लौटना पड़ा। वो अपने 9 साथियों को जिंदा देखने वाला आखिरी शख्स हुआ। बचे हुए हाइकर्स ने इस सेटबैक से निकलकर अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्लान्स को एडजस्ट किया, रास्ते में सप्लीस और खाना छुपाया और टोटन तक पहुंचने के लिए अपनी आखिरी कोशिश की तैयारी की। हफ्ते एक चिंताजनक खामोशी में बदल गए। दियातलोव ग्रुप जो फरवरी 12 तक विजाय वापस आने की उम्मीद थी, गायब हो गया था। जैसे जैसे दिन दर्दनाक इंतजार में बढ़ते गए, चिंतादार में बदल गई। फेलो स्टूडेंट्स और अनुभवी माउंटेनियर्स से बना एक सर्च पार्टी जल्दी से बनाया गया। मिसिंग हाइकर्स का कोई भी निशान ढूंढने के लिए वो खतरनाक जंगल में चले गए। फरवरी 26 को सर्च पार्टी को खोलत स्याकल, जिसे डेड माउंटेन भी कहते हैं, की ढलान पर एक डरावना मंजर मिला। वहां एक स्लोप पर ग्रुप का छोड़ा हुआ टेंट खड़ा था। यह एक ऐसा मंजर था जिसने उनकी रूह कंपा दी। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो। कीमती चीजें जैसे खाना, मैप्स और गर्म कपड़े वैसे ही पड़े थे। यह एक ऐसा मंजर था जो समझ से परे था। टेंट से दूर काटने वाली ठंड में 9 पेयर्स फुटप्रिंट्स थे। कुछ नंगे पैर थे, कुछ सिर्फ सॉक्स में थे। फुटप्रिंट्स स्लोप से नीचे बर्फीले जंगल में आगे जा रहे थे, एक अनजान खतरे से भागने की तस्वीर बना रहे थे। टेंट की खोज ने सर्च पार्टी को हिलाकर रख दिया। पहाड़ की अजीब खामोशी, छोड़ा हुआ सामान, फ्रोजन जमीन पर जाने वाले फुटप्रिंट्स, सब कुछ एक परेशान करने वाले सच की तरफ इशारा कर रहा था। हैकर्स सिर्फ खोए नहीं थे, वो बड़े खतरे में थे। सर्च पार्टी उनके दिल दर से भरे हुए फुटप्रिंट्स का पीछा करते हुए चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं अनआंसर्ड रहीं। अगले कुछ दिनों में 5 हाइकर्स की लाशें मिली। वो टेंट से अलग अलग दूरी पर मिले। कुछ आधे कब्दों में उनके शरीर हिपोथर्मिया के निशान दिखा रहे थे। उनमें से इगोर दियातलोव भी था। उसका बेजान हाथ एक शाखा पकड़े हुए था, जैसे पकड़ने की आखिरी कोशिश में। यह मंजर उतना ही दुखद था जितना कि हैरान कर देने वाला था। बचे हुए 4 शरीरों की खोज महीनों बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई, सिर्फ मिस्ट्री को और गहरा कर दिया। उनके शरीर एक खाई में मिले। उनकी चोटें एक हिंसा की और इशारा कर रही थी। उन्हें गंभीर अंदरूनी चोटें थी, स्कल फ्रैक्चर्स और कुछ के कपड़े गायब थे। एक हाइकर ल्यूदमिला दुबिनीना की जुबान और आंखें गायब थी। मौत का कारण अथॉरिटीज ने घोषित किया एक मजबूर नेचुरल फोर्स थी।
लेकिन किस तरह की नेचुरल फोर्स इतनी भयंकर चोटें लगा सकती है? ड्यातलॉव पास का राज बढ़ता ही गया, मगर टेंट नहीं मिला और ठंड ने उन्हें मार डाला। ये थ्योरी कहती है कि अगर टीम टेंट में ही रहती, बाहर न निकलती, तो शायद जिंदा बच जाती। अगर इसी तरह के वीडियो देखनी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।